जमाल का जो सरपंच है वो और उसके भतीजे चिट्टे का कारोबार करते हैं। इसके लिए पता कर लो आप जाके, सरपंच जिसके अपनी खेत की जमीन के अंदर 2 लाख रुपए की फसल नहीं होती, उसने 16 एकड़ जमीन खरीदी है। पैसा कहां से है? हाँ, वो अपना तथ्य और प्रमाण दे, जो मतलब सामाजिक दंड होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, अन्यथा मैं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मेरी मानहानि की है उन्होंने, सारी उम्र मेरी 4 पीढ़ियां उस परिवार के साथ रही हैं। आज अगर जितने टाइम मैं मतलब अभय सिंह चौटाला के साथ था इतने तो मैं ठीक था, अब जब मैं दुष्यंत चौटाला के साथ हूं तो मैं गलत हो गया। कभी ये पवन के बारे में कहते हैं, कभी गांधी के बारे में कहते हैं, कभी मीनू बेनीवाल के बारे में कहते हैं, सभी गलत हैं, सिर्फ एक अभय सिंह चौटाला ही सही है। कोई बात नहीं, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, मानहानि का मैं दावा करूंगा, या तो वो आदमी इस कोई तथ्य और सबूत पेश करे, अन्यथा मैं हाईकोर्ट में जाऊंगा। ये तो रोजाना का काम हो गया इनका। गांव के 4 आदमियों ने जाके शिकायत कर दी, वो कम से कम इस चीज का ये तो देखते भी ये घर कितना पुराना, मतलब चौधरी देवीलाल के घर से बंधा हुआ है। हम चौधरी देवीलाल के घर की इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम कमजोर हैं। हाँ, हमारी शराफत को कमजोरी समझना अच्छी बात नहीं है। ये सिर्फ आगे जो पंचायत का इलेक्शन आ रहा है उसमें मेरे को बदनाम करने की साजिश है। इस बदनामी के लिए ये लोग मेरे को टारगेट कर रहे हैं और इससे फालतू कोई बात नहीं है। बात रही गांव में विकास की, पिछले 20 सालों में जो विकास नहीं हो पाया वो विकास हमने इस गांव में करवाया है। नशे की 2000 से 2005 में गवर्नमेंट थी और सिरसा में कम से कम 10 अफीम और बुर्की के अड्डे चलते थे। वो किसके संरक्षण में चलते थे? विधायक जी से पूछना एक बार, मैं मीडिया के माध्यम से विधायक जी से पूछना चाहता हूं, वो किसके संरक्षण में चल रहे थे अड्डे? वो अड्डे नंदलाल बेनीवाल चलवा रहा था क्या? एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ बगैर मतलब की अनर्गल बातें करना, ये इतने बड़े आदमी को शोभा देती है क्या? बात रही प्रॉपर्टी की, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं, उनसे ये पूछा जाए कि सन 77 से लेके और आज तक उनकी पैतृक संपत्ति कितनी थी, आज उनके पास कितनी संपत्ति है? वो संपत्ति नरमा या किन्नू बेच के बनाई है क्या उन्होंने? और कहाँ मतलब इनकी कोठी नहीं है, कहाँ क्या नहीं है। खुद पे ईडी का केस चल रहा है और मेरे बारे में ये मतलब 16 एकड़ जमीन का, जबकि बिल्कुल निराधार बात है, हमने कोई 16 एकड़ जमीन नहीं खरीदी। अभय सिंह चौटाला चाहें तो वो गांव में आके लाइव डिबेट करें, मैं उस चीज के लिए तैयार हूं। हाँ, मैं दूँ उन चीजों का जवाब। मैं लंबे समय से उस परिवार के 3 पीढ़ियां मेरी साथ रही हैं, मैं चप्पा जानता हूं उनका। इससे और भी ज्यादा मतलब जो राज है वो मैं उनके खोल के बताऊंगा आपको, अगर ये बात मतलब और ज्यादा हुई तो। अभय सिंह चौटाला ने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार है। मेरा मतलब जो आरोप लगाए हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो कभी चिट्टे का आरोप लगाते हैं, कभी ज़मीन खरीदने का आरोप लगाते हैं। बात रही चिट्टे की, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, मेरा और मेरे बेटे का, और बेशक डोप टेस्ट करवाया जाए, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। और बगैर मतलब किसी एक जनप्रतिनिधि की मतलब बेइज्जती करनी, ये एक मतलब इतने बड़े उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री की समझते हैं वो अपने आप की, और एक सरपंच पद के एक जनप्रतिनिधि को मतलब वो टारगेट करते हैं। ये बात अशोभनीय है, उनके लिए शोभा नहीं देती। ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं करता। बात रही भतीजे की, भतीजे पहले वो अपने भतीजों को संभाल लें। हाँ, मेरे भतीजे की बात बाद में करें, बाकी मेरा भतीजा ऐसा कुछ नहीं करता। मैंने कोई 26 एकड़ जमीन नहीं खरीदी। 2007 में मैंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन यहाँ से बेच के और अनूपगढ़ खरीदी थी, और वो ज़मीन बेच के हमने यहाँ 4.25 एकड़ ज़मीन खरीदी है। अगर एक आदमी जो अभय सिंह चौटाला की पार्टी से रिलेटेड लोग हैं उनको छोड़ के गांव का सामान्य आदमी कोई एक ये कह दे कि सरपंच या सरपंच के बेटे ने 1 बोतल किसी को शराब बेची है, मैं सामाजिक तौर पे मतलब जो जुर्माना समाज देगा वो भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर एक आदमी ये बात
पीठ पीछे करना और मुंह के सामने करना अलग बात होती है। मैं कोई कमीशन लेता हूँ क्या चोरों से? मैं मतलब चोरों को क्यों छुड़वाऊँ? मेरे गांव में चोरी की वारदात हो रही है, मैं बिल्कुल गांव के साथ हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है चोरों से। क्यों? जो जनप्रतिनिधि है, जिस गांव में चोरी हो रही होगी, क्या वो आदमी सुख से बैठ सकता है? मेरे गांव में चोरी है, मैं तो, मेरी जिम्मेवारी है, मैंने पुलिस पे दबाव इसलिए डाला है कि चोरों को ट्रेस करो, चोरी ट्रेस करो, ताकि गांव में और अन्य वारदात ना हो।